साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। साथियों हाल ही में आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 फरवरी को, उसकी आंसर की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। चूँकि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा आंसर की जारी की गई है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी की आंसर की जो है देखेंगे और अगले वीडियो हम लोग जीएस का भी देख लेंगे। तो चलिए साथियों, घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई आंसर की को आज हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए आप सभी अपने प्रश्न को जो है मैच करिए, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इस घटना चक्र प्रकाशन की आंसर की से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर पे पहुँचेंगे। चूँकि 60 प्रश्न हैं, अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी जो है थोड़े से समय में पूरी की पूरी आंसर की जो है 60 नंबर की बता दी जाए, ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है, तो ये जो है घटना चक्र के द्वारा क्या दिया गया है, डी दिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। दूसरे का दिया गया है, चेक करते जाइए, ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। द्रौपदी का जो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरे का जो आंसर दिया गया है, उच्छिष्ट का जो विपरीतार्थक पूछा गया है ना, वो क्या है, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न देखिए, समास समास का इन्होंने माना है, ऑप्शन बी व्यास, और होता भी है, ठीक है, व्यास ही होता है। और बढ़ते चलिए आगे फटाफट, ठीक है। इसका हो जाएगा डी यानी युयुत्सा। अगला देखिए, इसका इन्होंने आंसर जो माना है, प्रश्न आपका क्या था, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, ठीक है। तो इसका आंसर माना इन्होंने बी, ठीक है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। आगे चलते हैं। तो ये घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई आंसर की है। आप लोग बताएं आप लोगों के कितने जो है सही हो रहे हैं इस आंसर की से। घोटक का आपको पता ही होगा, ठीक है, ए माना गया है पर्यायवाची। और इसके बाद इसमें देखिए क्या माना इन्होंने, डी, डी ऑप्शन माना है। तत्सम पूछ रहे थे ना, तो तत्सम इन्होंने डी माना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं डी होगा या बी होगा, ठीक है, क्या होगा। इसके बाद मक्षिका का तत्सम पूछा गया, तो डी माना है, मक्खी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें इन्होंने कहा है, चलिए विचार करने हैं इनके कथन पर, जो दो दिए गए हैं ना, ए और बी, छोटा कर लें थोड़ा दिख जाए ना। चलिए, तो इसका आंसर इन्होंने क्या माना है, सी माना, दोनों सही हैं, और वास्तव में दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अप्रत्याशित, इसका जो है आपको बताना था, तो आंसर इसका सी माना है इन्होंने, जिसकी आशा न की गई हो। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से फटाफट हम लोग इनकी आंसर की को जो है देखे ले रहे हैं। स्वेद का इन्होंने स्वेदज माना, ऑप्शन बी माना है। और अक्षौहिणी तो आपको पता ही था, बी ऑप्शन माना है इन्होंने, अक्षौहिणी है ना। और इसके बाद आपका आता है, इसमें आपको अशुद्ध चुनना था है ना, तो अशुद्ध ऑप्शन ए है आपका, घटना चक्र के द्वारा बताया गया है ना। इसके बाद मृषण का इन्होंने माना है रुक्ष, ऑप्शन बी माना है। चलते रहिए बढ़ते रहिए आगे। और इसमें जो है शुद्ध चुनना था, तो इन्होंने सी को चुना है, कुछ लोग मिष्ठान मिष्टान के प्रिय होते हैं, ठीक है। चलिए आपका कौन सा है देख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए अपना। इसमें जो है तत्सम और तद्भव का युग्म जो है त्रुटिपूर्ण कौन सा है वो चुनना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना है, इसका ऑप्शन जो है बी माना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो पूरी आंसर की आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, आप अपना मैच कर लीजिए। ये घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई आंसर की है। तो इसका पुल और फुड़िया, ठीक है, ये माना है त्रुटिपूर्ण युग्म तत्सम और तद्भव का। आगे चलते हैं। चलिए नारियल, तो नारियल का क्या माना है इन्होंने, नारिकेल, ठीक है, ये है, वास्तव में यही है। और अगला 19वां प्रश्न है, इसका इन्होंने माना है डी, जरा चेक करिए डी होगा या बी होगा,
ठीक है। डी और बी, इन्होंने डी माना है, तो आप लोग बताएं डी होगा या बी होगा, तो आप लोग अपना मैच कर लीजिए। ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक जो है घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई आंसर की है। तो इसमें जो है इन्होंने माना है ऑप्शन ए, मृदुल कोमल, ठीक, कोमल मृदुल, ऑप्शन ए। अगला सूर्य स्वतः का पर्यायवाची, तो उन्होंने इनका जो आंसर है वो यमुना हो जाएगा। संदेह का जो है विशेषण संदिग्ध हो जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम जो है परोक्ष हो जाएगा। और अगला आपका प्रश्न है, चलिए इसमें सुमेलित नहीं है वो चुनना था, ठीक है, खर गदर्भ। और इधर एक सेकेंड, चलिए कहाँ पे पहुँचे हम लोग, हाँ खर गदर्भ गर्दभ है, ठीक है, गर्दभ। चलिए गलत चुनना था, ऑप्शन बी माना इन्होंने, गंगा मृगांक, यही होगा, वास्तव में भी यही होगा। और अगला जो है तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण युग्म चुनना था, तो बी है कपाट और कपड़ा। कपाट आपका पता है किवाड़ होता है, दरवाजा कह सकते हैं, करपट माने कपड़ा होता है, ठीक है। चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ आंसर देखेंगे जो कि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका माना है परित्यक्तता, ठीक है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, ऑप्शन डी माना है इसका। और भीतर का अभ्यंतर होता है, डी माना है। और अशुद्ध इसमें से चुनना था, अशुद्ध विलोम का जो युग्म है, तो ऑप्शन डी ऐहिक और लौकिक, ठीक है, बाकी सही हैं सब। रात्रि का पर्यायवाची, तो इन्होंने सरबरी माना है और यही है, ठीक है, वास्तव में यही है। चलिए तो आप लोग अपना अपना चेक कर लें। घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जारी की गई आंसर की प्रतिबिंबित का विशेष क्या है, तो इसका ऑप्शन बी प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला जो है अशुद्ध चुनना था, तो अशुद्ध उन्होंने एको माना है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें इन्होंने इसमें लिखा है कि वह खंबा गिर जाएगा, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन ए को माना गया है यहाँ पर। और दृश्य मनोरथ था, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण माना गया है, ऑप्शन सी माना गया है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन देखिए अलग अलग हो सकते हैं, केवल आप आंसर देखिए इसका क्या होगा, है ना, क्योंकि ए बी सी डी जो आपकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ए बी सी डी से नहीं, आप लोग डायरेक्टली आंसर इसका क्या हो सकता है वो देख लीजिए, ठीक है। इसमें शुद्ध शब्द चुनना था, तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा वधू, बाकी ये तीनों गलत, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिए इसमें बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका अनावृष्टि, ठीक है, ऑप्शन सी। और इसमें जो युद्ध में स्थिर रहता है तो युधिष्ठिर हो जाएगा। और आगे चलिए, इसमें जो है, चलिए क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर और दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को माना है इन्होंने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बताया गया है, बाकी आप लोग अपना बताएं ए होगा या डी होगा, है ना, ए और डी में कन्फ्यूजन है, ए होगा या ये होगा, बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। जंगम का स्थावर, ठीक है, ऑप्शन डी है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो ये आपकी ऑप्शन ए माना है, सदाव्रत, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं प्रश्न 40 पर। 40 में आपको क्या है, मिलान करना था सूची 1 को सूची 2 से, तो इन्होंने जो मिलान किया है वो कुछ इस तरीके से किया है, देखिए ऑप्शन डी है आपका राइट होगा यहाँ पर, ये 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक घटना। और बी का आपका हो जाएगा 1, और 1 में ऊपर क्या था, महिलाएं, विदुषी महिलाएं, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी जो है इस तरीके से इनका ठीक हो जाएगा। आगे चलिए, विद्युत का पर्यायवाची, तो विद्युत का पर्यायवाची आपको पता ही है, दामिनी, ऑप्शन ए आपका राइट होगा यहाँ पर। औरस का विलोम क्या हो जाएगा, तो औरस का दत्तक, घटना चक्र के द्वारा बताया गया, ठीक है, दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची, तो यहाँ पर आपको पता है पुष्प धनवा।
आगे चलिए 44वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी और डी दो को माना गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इन्होंने दोनों को माना है, सी और डी को। आयोग क्या मानता है वो आपको आंसर की जो ऑफिशियल आएगी उसमें पता चलेगा। मूक का आपको पता ही है, बाचाल हो जाएगा विलोम। चलिए इसमें सूची और जो है एक और दो उनको मिलाना था, तो आपको पता ही था। पत्थर का क्या है, प्रस्तर। भौजाई तो यहाँ पर भ्रातृजाया। सुहाग और धुआं का धूम हो जाएगा, सुहाग का आपका सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाए गए हैं मिलान, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलान कर लीजिए। आपके पेपर सीरीज के हिसाब से ABCD अलग अलग हो सकते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो इसका तो ऑप्शन डी मानना चाहिए। तो क्या मानते हैं ये लोग, तो यहाँ पर डी ही होगा। ठीक है, अजर। और अहि का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका सर्प। और आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो ये सब जो है ना आवृत्तिवाचक हैं। केवल ऑप्शन सी सब कुछ ये आपका आवृत्तिवाचक नहीं है। विशेषण के संदर्भ में देखिए अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध जो है इन्होंने माना है ऑप्शन ए को, यानी कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है तो कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, तो घटना चक्र के द्वारा ऑप्शन सी माना गया, 3 विशेषण और 1 विशेष से। ठीक है, चलिए क्वाथ मतलब काढ़ा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रशंसा का इन्होंने माना है सी, श्लाघा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हरितिका का तद्भव है हरण। ठीक है, हरितिका का तद्भव हरण हो जाएगा यहाँ पर। और बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये इन्होंने सब्यसाची माना है, सब्यसाची। तो आप लोग बताएं सब्यसाची होगा या फिर बामसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। लेकिन घटना चक्र के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन सी माना है, सब्यसाची। ठीक है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन डी यानी दत्त चित्त। इसे क्या कहेंगे, दत्त चित्त कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं। तो ये घटना चक्र की पूरी आंसर की हिंदी की है। ठीक है, तो अवसाद का विलोम हो जाएगा आपका उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन डी माना गया है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवनि का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनि का सही पर्यायवाची हो जाएगा आपका अचला। ठीक है, ऑप्शन ए सही माना है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये 60 प्रश्न हिंदी के होते हैं समाप्त, आरओ और एआरओ के। ठीक है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का ये सेकंड पेपर हिंदी का था। तो हिंदी की आंसर की घटना चक्र के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। तो आप लोग बताएं कहाँ तक ये सही हो सकती है। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है बताएं। और इसके बाद जो आपकी बची है जीएस की, ठीक है, जीएस की आपको कल के वीडियो में मिलेगी। ठीक है, जनरल स्टडी जीके जो भी है आपका कल के वीडियो में इसकी भी जो है घटना चक्र के द्वारा जो जारी की गई आंसर की वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।